बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल हुरैन वाइस टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मेरे बहन भाइयों, आज मैं आपसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के आंसू और उन पर लगी तोहमत का पूरा वाक़या मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के आंसू। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि सफर में जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के नामा करा डालते और जिसका नाम निकलता उसे अपने साथ ले जाते। चुनाचा एक गज़वे के मौके पर मेरा नाम निकला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चली। ये वाक़या पर्दे की आयतें उतरने के बाद का है। होता यूं है कि मैं अपने होदज में बैठी रहती और जब काफिला चलता तो यूं ही होदज रख दिया जाता। हम गज़वे पर गए, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से फारिग हुए और वापस लौटे, मदीने के करीब आ गए। रात को चलने की आवाज लगाई गई। मैं कज़ा हाजत के लिए निकली और लश्कर के पड़ाव से दूर जाकर मैंने कज़ा हाजत की, फिर वापस लौटी तो मेरे होदज के उठाने वालों को मेरे होने या ना होने का मुतल्लिक पता न चला और मैं इस वक्त ऑयल उम्र की ही तो थी। अलगर्ज बहुत देर के बाद मुझे मेरा हार मिल गया। यहाँ मैं जो पहुंची तो किसी आदमी का नामो निशान भी ना था, ना कोई पुकारने वाला, ना जवाब देने वाला। मैं अपने निशान के मुताबिक वहीं पहुंची जहाँ मेरा ऊँट बिठाया गया था और मैं वहीं इंतजार में बैठ गई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलकर मेरे ना होने की खबर पाएंगे तो मुझे तलाश करने के लिए यहीं आएंगे। मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। इत्तेफाक से हजरत सफवान बिन मुअत्तिल सलमा ज़कवानी रज़ी अल्लाह अन्हु जो लश्कर के पीछे आ रहे थे वो पिछली रात को चले थे। सुबह के उजाले में यहाँ पहुँच गए। एक सोते हुए आदमी को देखकर ख्याल आना था। गौर से देखा तो चौंके। पर्दे की हुक्म से पहले मुझे वो देखते ही थे, देखते ही पहचान गए और बा आवाज बुलंद इनकी जबान से निकला, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी आवाज सुनते ही मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी चादर से अपना मुंह ढांप कर संभल बैठी। उन्होंने झट से अपने ऊंट को बिठाया और इसकी टांग पर अपना पांव रखा। मैं उठी और ऊंट पर सवार हो गई। उन्होंने ऊंट को खड़ा कर दिया और भगाते हुए ले चले। कसम खुदा की ना वो मुझसे कुछ बोले, ना मैंने उनसे कोई बात की सवाए इन्नल्लाह के। मैंने उनके मुंह से कोई कलमा ना सुना। दोपहर के करीब हम अपने काफिले से मिल गए। बस इतनी सी बात का हलाक होने वालों ने पतंगड़ बना लिया। इनका सबसे बड़ा और बढ़ बढ़ कर बातें बनाने वाला अब्दुल्ला बिन अब्बी बिन सलूल था। मदीने आते ही मैं बीमार हो गई और महीने भर तक बीमारी में घर में रही। ना मैंने कुछ सुना, ना किसी ने मुझसे कहा। जो कुछ गुलगुपाड़ा लोगों में हो रहा था मैं उससे बेखबर थी। अलबत्ता मेरे दिल में ये ख्याल बसा औकात गुजरता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहर मोहब्बत में कमी की क्या वजह है। बीमारी में आम तौर पर जो शफकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ होती थी, इस बीमारी में वो बात ना पाती थी। इसलिए मुझे रंज तो बहुत था मगर कोई वजह मालूम ना थी। बस आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, सलाम करते और दरिया फरमाते, तबीयत कैसी है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, सलाम करते और दरिया फरमाते, तबीयत कैसी है, और कोई बात ना करते। इससे मुझे बड़ा सदमा होता मगर बहुतान बाजों की तोहमत से मैं बिल्कुल गाफिल थी। अब सुनिए, इस वक्त तक घरों में लेटरिन का इंतजाम ना था और अरब की कदीम आदत के मुताबिक हम लोग मैदान में कज़ा हाजत के लिए जाया करते थे। औरतें अमूमन रात को जाया करती थी। घरों में लेटरिन बनाने पर आम तौर पर नफरत की जाती थी। हस्बे आदत में उम्मे मुस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते अब्दी रहम बिन अब्ने अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दे मनाफ के साथ कज़ा हाजत के लिए चली। इस वक्त मैं बहुत ही कमजोर थी। ये उम्मे मुस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे वालिद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खाला थी। इनकी वालिदा सहर बिन आमिर की लड़की थी। इनके लड़के का नाम मुस्ते बिन असासा बिन इबादन बिन अब्दुल मुत्तलिब था। जब हम वापस आने लगे तो हजरत उम्मे मुस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा का पाँव चादर के दामन में उलझा और बेसाख्ता इनके मुंह से निकल गया कि तआस्सुस मस्ता मस्ता गारत हो। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा, तुमने बहुत बुरा कलमा बोला, तौबा करो, तुम इसे गाली देती हो जिसने जंगे बदर में शिरकत की। इस वक्त उम्मे मुस्ता रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, भोली बीबी आपको क्या मालूम। मैंने कहा, क्या बात है। उन्होंने फरमाया, वो भी इन लोगों में है जो आपको बदनाम करते फिरते हैं। मुझे सख्त हैरत हुई, मैं इनके सर हो गई। कम से कम मुझे सारा वाकया तो कहो। अब उन्होंने बहुतान बाज लोगों की तमाम कारस्तानियां मुझे सुनाई। मेरे तो हाथों के तोते
तोते उड़ गए। रंजो गम का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। मारे सदमे के मैं तो और बीमार हो गई। बीमार तो पहले से ही थी, इस खबर ने तो निढाल कर दिया। जो तो करके घर पहुंची, अब सिर्फ ये ख्याल था कि मैं अपने मेके जाकर और अच्छी तरह मालूम तो कर लूं कि क्या वाकई मेरी निस्बत ऐसी अफवाह फैलाई गई है और क्या क्या मशहूर किया जा रहा है। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और सलाम किया और दरियाफ्त फरमाया कि क्या हाल है। मैंने कहा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत दें तो मैं अपने वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वहाँ हो आऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। मैं यहाँ आई, अपनी वालिदा से पूछा कि अम्मा जान लोगों में मेरे मुतल्लिक क्या बातें फैल रही हैं। उन्होंने फरमाया बेटी ये तो निहायत मामूली बात है, तुम इतना अपना दिल भारी ना करो। किसी शख्स की अच्छी बीवी जो इसे महबूब हो और उसकी सौकने भी हो, वहाँ ऐसी बातों का खड़ा होना तो लाजमी अमर है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या वाकई लोग मेरी निस्बत ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं। अब तो मुझे रंजो गम ने इस कदर घेरा के बयान से बाहिर है। इस वक्त तो जो रोना शुरू हुआ, वल्लाह एकदम भर के लिए मेरे आंसू नहीं थमते। मैं सर झुकाए रोती रही। कहाँ का खाना पीना, कहाँ का सोना जागना और कहाँ की बात चीत, बस रंज व अलम और रोना है। और मैं हूँ सारी रात इसी हालत में गुजरी कि आंसू की लड़ी न टूटी। दिन को भी यही हाल रहा। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। वही में देर हुई। खुदा ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात मालूम न हुई थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हजरात से मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अलग कर दें या क्या करें। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने साफ कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी अहलिया पर कोई बुराई नहीं जानते हैं। हमारा दिल तो इनकी मासूमियत, इज्जत और शराफत की गवाही देने के लिए हाजिर है। वहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ताला की तरफ से आपको कोई तंगी नहीं। औरतें इनके सवा भी बहुत हैं। अगर आप घर की खादमा से पूछें तो आपको सही वाकया मालूम हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त घर की खादमा हज़रत बरेरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और इनसे फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कोई बात शक व शोबा वाली कभी भी देखी हो तो बतलाओ। बरेरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा इस खुदा की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ माबूस फरमाया है, मैंने इनसे कोई बात कभी इस किस्म की नहीं देखी। हाँ, सिर्फ ये बात साबित है कि कम उम्री की वजह से ऐसा हो जाता है कि कभी कभी गूंदा हुआ आटा यूं ही रखा रहता है और बीबी सो जाती है तो बकरी आकर आटा खा जाती है। इसके सिवा मैंने इनका कोई कसूर कभी नहीं देखा, क्योंकि कोई सबूत इस वाक़ये का ना मिला। इसलिए इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और मजमा से मुखातिब होकर फरमाया कौन है जो मुझे इस शख्स की एजाओं से बचाए जिससे मुझे एजाएं पहुंचाते पहुंचाते अब तो मेरे घर वालियों के बारे में मुझे एजाएं पहुंचानी शुरू कर दी। वल्लाह मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे अपने घर वालियों में सवाए भलाई की कोई चीज मालूम नहीं हुई। जिस शख्स का नाम ये लोग ले रहे हैं मेरी दानत में तो इसके मुतल्लक भी सवाए भलाई के और कुछ नहीं। वो मेरे साथ ही घर में आता था। ये सुनते ही हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, फरमाने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मौजूद हूँ। अगर वो कबीला ओस का शख्स है तो अभी हम इसकी गर्दन तन से जुदा करते हैं, और अगर वो हमारे खजरज भाइयों में से है तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे हमें इसकी तामील में कोई अजर ना होगा। ये सुनकर हजरत साद बिन उबाद रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए। ये कबीला खजरज के सरदार थे तो ये बड़े नेक बखत, मगर हजरत साद बिन मुआज की इस वक्त की गुफ्तगू से इन्हें अपने कबीला की अहमियत आ गई और इनकी तरफदारी मुआज की इस वक्त की गुफ्तगू से इन्हें अपने कबीला की अहमियत आ गई और इनकी तरफदारी करते हुए हजरत साद बिन मुआज से कहने लगे ना तो इससे कत्ल करेगा, ना तू तो इसे कत्ल करेगा, ना इसको कत्ल करने पर तो कादिर है। अगर वो तेरे कबीले का होता तो इसका कत्ल किया जाना कभी पसंद ना करता। ये सुनकर हजरत असैद बिन खफीर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए। ये हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु के भतीजे थे। कहने लगे ए साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु तुम झूठ कहते हो, हम इसे जरूर मार डालेंगे। आप मुनाफिक हैं कि मुनाफिकों की तरफदारी कर रहे हैं। अब इनकी तरफ से इनका कबीला और इनकी तरफ से इनका कबीला एक दूसरे के मुकाबले पर आ गया और करीब था कि ये ओस व खजरज ये दोनों कबीले आपस में लड़ पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर इन्हें समझाना और चुप कराना शुरू किया, यहाँ तक कि दोनों तरफ खामोशी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश हो गए। इधर मेरा ये हाल था कि सारा दिन भी रोने ही में गुजरा। मेरे इस रोने ने मेरे वालिदैन की सीटी गुम कर दी थी। वो समझ बैठे थे कि मेरा ये रोना मेरा कलेजा फाड़ देगा। दोनों हैरत ज़दा मगमूम बैठे हुए थे और मुझे तो रोने के सिवा और
کوئی کام نہ آتا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم خدا کی جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھنا شروع کیا، پھر امام بات پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اور اگر تو کسی گناہ میں آلودہ ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے اور اسے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری کچھ عمر ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا، اور اب اگر میں کہوں کہ میں اسے بالکل بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ خدا تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ باخدا مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور چہرے پر وہی نشان نازل ہوئے جو وحی کے بخش ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا البشری یا عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میرے والدہ نے فرمایا کہ بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اسی لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ تو جی ناظرین، یہ تھا قصہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آنسو اور ان کی تہمت کا، کہ کس طرح اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی وحی نازل کر کر ان کی پاک دامنی کا ثبوت دیا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔